जय हिंद बच्चों। आज बचे हुए जो क्वेश्चन थे आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आज हमारे जो बचे हुए थे उदाहरण नंबर 5 था, जो मैंने कहा था कि इसको भी आपको बता दूंगा मैं। ठीक है। तो उदाहरण नंबर 5 यदि अपन देखें तो उदाहरण नंबर 5 क्या लिखा है? चलिए उदाहरण नंबर 5 पे जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन R क्रॉस R के R क्या निरूपित करते हैं। हमको सिर्फ इसका डिफिनेशन बताना है थोड़ा सा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बता के दिखाता हूं। R एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब पूरा समुद्र। जितने भी नंबर आपके पास है, जो प्राकृतिक हो, चाहे वो पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे वो आपके वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत में अभाज्य हो, सम संख्या, विषम संख्या, सभी संख्या उसके अंदर आती है। मतलब वो एक समुद्र है। और अगर पृथ्वी में 75-76% यदि पानी है तो उसी तरह से वो वास्तविक संख्या है। ठीक। तो अगर मैं R क्रॉस R यदि निकालता हूं तो उसका एक तरीका होगा। अगर मैं R क्रॉस R की बात करता हूं, देखिए कोई वो नहीं है इस पे। R क्रॉस R में यदि बात करें तो देखिए, अगर मैं R क्रॉस R कराता हूं, ठीक है, तो ये आपका जीरो, ठीक है, मूल बिंदु आपका 0 0 होता है, ये कंफर्म होता है। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। मतलब कि इधर जो भी रहेंगे वो सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव वाले रहेंगे। मतलब 1 2 3 4, मतलब अनंत तक ये जाएंगे, इन्फानाइट तक। ठीक है, ये भी इन्फानाइट तक जाएंगे, जीरो से लेकर इन्फानाइट। ये जीरो से लेकर माइनस इन्फानाइट जाएंगे। ये जीरो से लेकर ये प्लस इन्फानाइट तक जाएंगे। ये जीरो से लेकर ये माइनस इन्फानाइट तक जाएंगे। मतलब कि सभी जो है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक्स डैश और वाई डैश, मतलब सभी इसके अंदर नंबर्स हैं। अगर मैं R क्रॉस R कराऊंगा तो इसमें सभी नंबर्स ऐड होंगे, पूरे नंबर। इसमें जितने भी नंबर होंगे सब ऐड होंगे। माइनस प्लस वाले नंबर इसमें होंगे, माइनस माइनस वाले नंबर इसमें होंगे, इसमें जो है माइनस प्लस वाले नंबर होंगे, इसमें जो होंगे प्लस 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 वाले नंबर होंगे। ठीक है। तो ये जो पूरे तरीके हैं इसको कहते हैं टू डायमेंशनल। R क्रॉस R जब कराएंगे तो 2 डायमेंशनल, 3D होता है, 2D होता है। जो मान लीजिए 2D जैसे घन हो गया, अपन सॉरी घन बोल रहा हूं, आयत हो गया एक। ठीक है, आयत हो गया, ये 2D में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से क्या बना रहा है? 2D बना रहा है। ठीक है। और यदि इसी का घनाभ यदि बनाना होगा, घनाभ यदि होगा तो ये बन जाएगा किसमें? 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 3D में। तो जो 3D में आएगा वो बनेगा R क्रॉस R। और उसको यदि हम बनाएंगे तो यहां से लाइन जाएगी एक, इधर से। ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा अपन करेंगे, जो क्लासेस हमारी होगी उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो वास्तविक संख्याएं आपको पता है कि यदि पूरे नंबर है, अब पूरे नंबर का आप तो पूरा बना नहीं सकते हैं। ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका जो होगा वो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कार्तीय गुणन में R क्रॉस R में आप कोई भी x और y जो है वो दोनों x जो होगा y, मैं मान लीजिए अगर मुझे R क्रॉस R कराना है तो मेरे पास ये कंफर्म होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए इसमें x और y है। ठीक है। तो जो x है वो बिलोंग करेगा R में। ठीक है। और उसके बाद जो y होगा वो बिलोंग करेगा R में। मतलब कोई ना कोई x और y तो है इसमें बिलोंग करेंगे। इसी प्रकार जब ये आगे तक हम लेके जाएंगे और R क्रॉस R निकालेंगे तो उस कंडीशन पे x y और z होगा। एक और आएगा जिसमें कि x तो बिलोंग करेगा R में। ठीक। उसी तरह y भी बिलोंग करेगा R में, उसी तरह z भी बिलोंग करेगा R में। ठीक है। तीनों कंडीशन पर ये बनेगी। तो मतलब इसका बनाया जा सकता है R क्रॉस R क्रॉस R क्रॉस। ये हमसे ये बार पूछा था कि निरूपित करते हैं तो ये त्रिविमीय बिंदु निर्देश प्रकट करते हैं। मतलब 3 बिंदु इस पे आते हैं जो कि दिख सकता है आपको। ये 2 युग्म जो इसमें दिख रहा है इसमें 3 बनेंगे फिर।
3B में बनेगा। इसमें 2 डायमेंशनल होंगे ये टी, तो इसको बोलेंगे आप 2D, इसको क्या बोलेंगे आप 3D। सीधा सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। इस तरह से 5 वाला है, तो इसको अपन को करने का उतना तरीका प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। इसका होगा तो मैं करके आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नीचे से देख सकते हैं। और फिर इसके बाद बहुत सारे अभी क्वेश्चन इसके मिलने वाले हैं, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे उसमें। चलिए, तो अब आते हैं 6 नंबर पे। चलिए, इसके बाद अपन 6 नंबर दे रखा उदाहरण नंबर, वैसे आप लोग को कर लेना चाहिए 6 नंबर पर, हो गया। चलिए मैं कर देता हूं। ए क्रॉस बी दे रखा है आपको पहले से, पी क्यू दे रखा है, ठीक है, पी आर दे रखा है, फिर एम क्यू दे रखा है, फिर एम आर दे रखा है, और आपसे कहता है, आपसे ये कह रहा है कि उसमें से ए और बी की वैल्यू निकालिए सेट की। तो ए की वैल्यू क्या, जो पहले लिखा होगा पी, 2 पी है तो 1 पी तो होगा, 2 एम है तो 1 एम होगा, ठीक है। अब बी निकाल लीजिए, बी में क्या होगा, एक क्यू है और फिर एक क्यू है, 2 क्यू है तो 1 क्यू, और 2 आर है तो 1 आर। ये बस बनाना था, सिंपल है, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से करना है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th की मैथ तो नॉर्मल है, जब 11th की मैथ आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके लिए 12th की मैथ में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे दिया है, तो मेरे छोड़ा था शायद ना, 9 नंबर से छोड़ा था, पढ़ता उसको मैं। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय है आपके पास, 2 सेट है, Na3 दिया है, NB2 दिया है, x1, x1, y2, z1, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में है, तो ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, और एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव है। चलिए, तो हमको ये निकालना है, हमारे पास जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। 9 वाले में ये भी बड़ा सिंपल है। 9 में ये है आपके पास, देखिए Na आपको दे रखा है कितना, 3, NB दे रखा है कितना, 2, ठीक है। फिर आपको नीचे x1, y2, z1 ये दे रखा है। अब इसमें a और b की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आएगा कि x, y और z, x, y और z जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, a में, क्योंकि आप a क्रॉस b की बात कर रहे हो, और a जो पहला लेटर, पहला चीज a लिखा है, वो x, y और z वो किसके होंगे, a के अवयव होंगे, ठीक। 1, 2, 1 मतलब यहाँ पे 1 2 टाइम्स है और एक बार 2 है, तो मतलब क्या बन गया, एक बन गया 1 और ये 2, ये बिलोंग कर रहा है किसमें, बी में, ठीक। तो आपके पास हमको निकालना क्या था, ए और बी का मान। तो ए का जो सेट निकला एक्स, वाई और जेड निकला, बी का जो सेट निकला वो क्या निकला, 1, 2 निकला, ठीक। यही हो गया आंसर आपका, और तो कुछ नहीं बोला था, ठीक, यही आपसे बोला, आपने कर दिया, ठीक। और अगर आपको बोल देता इसमें कि एलिमेंट अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ये निकले हुए हैं, तो आप सीधा 3 दूनी 6 6 कर लेते, पूरा करा देते उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर कर देता हूं मैं 9वां नंबर हो जाएगा, सॉरी 10वां नंबर है ना। ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, इसने कहा कि ए क्रॉस ए आप निकाल रहे हैं, उसमें 9 अवयव है, ठीक है, जिनमें -1, 0, 0, 1 भी है, तो समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए, हमको ये बात बोला, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 10वां नंबर है। सबसे पहली बात तो आपके पास ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, 9 अवयव आपको दे रखा है, ठीक।
9 अवयव है जिनमें आपको बोला है -1 0 तथा 0, y ये भी है। तो सबसे पहले ए निकालिए, सीधा ए निकालने का सीधा फंडा बता रहा हूं आपको। पहले तो -1 है, इसको लिख लीजिए, 2 0 है तो 1 0 होगा, 1 1 है तो 1 1 लिख लीजिए, ए निकल गया आपका, सीधा सिंपल, -1 0 1 ये आपका हो गया, ठीक, जो इसमें दिया हुआ। अब इसके बाद बोला कि आप क्या करिए, ए क्रॉस ए के शेष अवयव निकालिए। तो ए क्रॉस ए निकाल देते अपन, -1 0 1 क्रॉस -1 फिर 0 1। देखिए -1 आप धीरे धीरे कराएंगे, -1 का -1 से कराएंगे, कॉमा, -1 का 0 से कराएंगे तो -1 0, -1 का 1 से कराएंगे तो -1 फिर 1, 0 का -1 से कराएंगे तो 0 -1, -1 का सॉरी 0 का 0 से कराएंगे 0 0 हो जाएगा, 0 का 1 से कराएंगे तो 0 1 हो जाएगा, फिर 1 का -1 से, 1 का फिर 0 से, 1 का फिर 1 से, मतलब एक एक जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का तीनों से, फिर 0 है तो उस 0 का फिर वो तीनों एलिमेंट से, फिर 1 का फिर वो तीनों एलिमेंट से, ये आपको कराना है, ठीक है। तो ये सिंपल है, हमने 10 9 और 10 दोनों कंप्लीट कर दिया, इस तरह से आपको करना था। तो आई होप जो चीजें मैंने आज आपकी क्लास में बताई आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको रिलेशन को लेकर पढ़ना है। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए हैं तो उसको रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि कार्तीय गुणन कराना ही और रिलेशन उसी से आधारित होगा, ठीक है। और रिलेशन यदि आपको समझ में आ गया तो फिर फंक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और इसी के साथ चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाइएगा कि ज्यादा तक जो बच्चे गांव वगैरह में रहते हैं उनके पास ये सुविधाएं नहीं रहती कि मैथ्स वो लेना चाहते पर वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो सुविधाएं नहीं रहती हैं। और बहुत सारे चैनलों में ऐसा होता है कि वो उनको इनकम आप उनसे 399 400 का आप वो सब्सक्रिप्शन लीजिए फिर उनकी स्टडी करिए, इतना नहीं कर पाते हैं, तो वो मेरे चैनल को बिल्कुल देख सकते हैं, उनके लिए ये चैनल है। और अगर आप कमेंट करते हैं कि मैं युग बोध या नवबोध जो मोटी वाली किताबें ज्यादातर यूज पढ़ाई जाती हैं, अगर उससे यदि कोई पढ़ाने को बोलता है तो मैं उसको भी आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद।